हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रुक्मणी हरण। राजकुमारी रुक्मणी का पुरोहित पहुंचा था द्वारिका। एकांत में जाकर श्री कृष्ण को उन्होंने रुक्मणी का प्रेम पत्र सौंपा था। उस अद्भुत प्रेम पत्र को पढ़कर उन्हें बहुत आनंद आया। वो तुरंत उठे और रथ की लगाम स्वयं थामे उन पुरोहित को भी बैठाकर चल दिए थे। कुछ दूर में पहुँचे थे कि सामने खड़े हैं श्री बलभद्र। कहाँ जा रहे हो? श्री बलभद्र भैया ने पूछा था। अब क्या कहें, शर्म आ रही है। कैसे कहें कि किसी कन्या ने पत्र लिखा है, अब उसको भगाकर लाने जा रहे हैं। कोई उत्तर नहीं। तब पुरोहित ने कहा, विदर्भ जा रहे हैं। ये सुनते ही समझ गए कि वहाँ तो विवाह है शिशुपाल के साथ रुक्मणी का। रुक्मणी? चौंके श्री बलभद्र जी। हाँ, पुरोहित बोले। श्री बलभद्र अब हंसे। मन ही मन में सोचा, मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है। रुक्मणी इधर बेचैन है। कुंडिनपुर में शिशुपाल आ चुका है। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रुक्मणी के पास सूचना आ चुकी है कि उन्हें विवाह से पूर्व देवी के मंदिर में पूजन के लिए जाना है। उनकी सखी उनके पास है। रुक्मणी रोती हैं। अगर द्वारकेश नहीं पधारे तो ये रुक्मणी अपने प्राण त्याग देगी। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहो, वो अवश्य आएंगे। शायद पहुंच ही गए होंगे, सखी समझा रही है। तभी सामने से आते दिखाई दिए पुरोहित। सखी उछल पड़ी। पुरोहित आ गए हैं, अवश्य शुभ समाचार लाए होंगे। रुक्मणी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अज्ञात कल्पना में वो विचरण कर रही हैं। तभी पुरोहित पधारे। रुक्मणी दौड़कर द्वार तक गईं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरे नाथ आ गए? पुरोहित जी ने कहा, राजकुमारी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वो आ गए हैं। उनके चरण कुंडिनपुर में पड़ गए हैं और मैंने ये भी उनसे कह दिया है कि राजकुमारी को मैं सूचना देकर आ रहा हूँ। आप तैयार होकर देवी के मंदिर जाइए। ये सुनते ही पुरोहित को रुक्मणी ने प्रणाम किया। फिर आनंद में उछलते हुए अपनी सखी को हृदय से लगा लिया। सखी, अब मुझे सजा, मेरा 16 श्रृंगार कर। मेरे नाथ मुझे लेने के लिए आ गए हैं। रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है। वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण में खो गई हैं। सहस्त्रों राजा महाराजा देश विदेश से पधारे हैं। रुक्मी सबको दिखाना चाहता है कि मेरा प्रभुत्व कितना है। उसने सबको बुलाने में जरासंध से सहायता मांगी थी और राजा जरासंध ने उसकी सहायता भी की। भीड़ लगा दी थी राजा महाराजाओं की। श्री कृष्ण कुछ कर न सके, ऐसी व्यवस्था रखना। शिशुपाल रुक्मी से कहता है। शिशुपाल, किंतु अब कहाँ है श्री कृष्ण? मैंने तो उसे मार दिया है। शिशुपाल हंसा, बोला, तुम भोले हो मित्र। कृष्ण को मैं जानता हूँ। मेरे भुआ का बेटा है वो। तुम्हें पता ही नहीं, उसने समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण किया है और वो यहाँ भी पहुँच गया है। जरासंध चौंक गया। वो डर भी गया है। क्या तुमने बुलाया है उसे यहाँ? जरासंध रुक्मी से रोष में भरकर बोला। तो शिशुपाल ने रुक्मी की ओर से कहा, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने आत्मविश्वास से भरा है कि उसे वही सर्वश्रेष्ठ लगता है, इसलिए किसी के बुलावे को वो मान्यता नहीं देता। जहाँ जाने की उसकी इच्छा हो वहीं चला जाता है। जरासंध को चिंता शुरू हो गई थी। रुक्मी ने कहा जरासंध से, मैंने पूरी व्यवस्था बना रखी है, कुछ नहीं कर सकेगा श्री कृष्ण। किंतु जरासंध को चिंता तो लग ही गई थी। 16 श्रृंगार में सजी रुक्मणी देवी के मंदिर में जा रही हैं। इनकी अष्ट सखियां इनके साथ हैं। साथ में हजारों सैनिकों की टुकड़ियां चल रही हैं। मंदिर में पहुंची रुक्मणी, लेकिन भगवती के विग्रह में इन्हें भगवती नहीं, श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। हाथों से ही पूजा कर रही हैं। इनका मन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण की ओर ही है। इधर पुरोहित जी ने श्री कृष्ण से कहा, अब आप जाइए मंदिर में, वहीं से हरण कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं।
मंदिर के बाहर रथ को रोका है श्री कृष्ण ने, फिर भीतर जाने लगे बिना कुछ सोचे। अरे, मंदिर के द्वार पर तो हजारों सैनिकों का कड़ा पहरा है, लेकिन ये सब क्यों सोचने लगे श्री कृष्ण। वो चलते चले गए। सैनिकों ने एक बार रोका, कौन हो तुम? श्री कृष्ण बस मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में ही वो जादू था कि सैनिक तो मुग्ध। इन्होंने सैनिकों को हटाया और ये चल पड़े थे। तेज चाल से चलते हुए ये मंदिर में गए। एकाएक रुक्मणी समझ भी न पाई कि अपनी गोद में उन्हें उठा लिया और रथ की ओर बढ़े। सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। अपने रथ में ले जाकर रुक्मणी को बिठाया, फिर रथ की लगाम संभालकर तेज गति से रथ को चलाने लगे। वो ले गया रुक्मणी को, एक सैनिक चिल्लाया। सारे सैनिक भागे रथ के पीछे। श्री कृष्ण ने देखा तो रुक्मणी बोली, आप रथ चलाइए, इन सबको मैं देखती हूँ। तुम? श्री कृष्ण मुस्कुराए तो रुक्मणी बोली, क्यों? क्षत्रिय कन्या हूँ, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, बस आपका साथ मिले। वो मिल गया है। ये कहते हुए सबसे पहले रुक्मणी ने अपने घूंघट को उठाया। शुकदेव कहते हैं, महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के मुखमंडल से वो तेज प्रकट हुआ। सब सैनिक मूर्छित ही हो गए थे। पीछे से तेज अश्व में चलते हुए रुक्मी आ रहा था। उसे देखकर रुक्मणी आगे गई और रथ की लगाम स्वयं लेती हुई बोली, ये आपके साले हैं, इन्हें आप ही संभालिए। लगाम तेज खींची रथ में रुक्मणी ने। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पराजित किया रुक्मी को। पीछे अब श्री कृष्ण ने देखा अपार सेना चली आ रही है। रुक्मणी ने कहा, ये तो जरासंध और शिशुपाल की संयुक्त सेना है। तभी, कृष्ण तू वधू को लेकर जा, मैं इन सबको देख लूँगा। श्री बलभद्र यादवों की सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। श्री कृष्ण रुक्मणी की ओर देखकर मुस्कुराए और दोनों एक साथ बोले, चलो। और इनका रथ पवन से बातें करने लगा था। कुछ ही समय में रुक्मणी कृष्ण द्वारिका पहुंच गए थे। ये भैया बलभद्र की तैयारी थी कि द्वार पर माता देवकी ने रुक्मणी की आरती उतारी और नववधू को प्रवेश कराया महल में। पूरी द्वारिका आज आनंदित हो गई थी। शुकदेव कहते हैं, आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।